नमस्कार, न्यूज एट 4 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। सहारनपुर में सीएम योगी ने 112 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। देवबंद में एटीएस इकाई कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का सीएम योगी ने शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन भी बांटे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को भी संबोधित किया। सीएम ने कहा कि पहले युवाओं को पहचान का संकट होता था, अब युवाओं को कोरोना काल में पढ़ाई के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन मिल रहा है। सीएम योगी ने इस दौरान विपक्ष पर भी निशाना साधा। सीएम ने कहा कि पहले की सरकार में आतंकवादी हमले होते थे और अब की सरकार में यहां दंगे भी नहीं होते। सरकार आतंकवादियों को मुकदमों को वापस लेती थी और हम आतंकवादियों को ठोकने के लिए एटीएस का सेंटर बना रहे हैं। उनको ठिकाना लगाने के लिए सेंटर बनाए जा रहे हैं। अगर देश के खिलाफ साजिश करोगे, हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बनोगे, तो हमारे कमांडो तुम्हें निकाल करके कहीं भी छुपोगे, ओसामा बिन लादेन की तरह कहीं भी छुपे रहोगे तो भी निकाल करके तुम्हारा काम तमाम करने का कार्य करेंगे। दंगाई भी आज समझ गए हैं और जो गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा करते थे, वे भी अब भूल गए। उनको मालूम है, उनको भी मालूम है, अगर अब सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा करेंगे, अवैध खनन का कार्य करेंगे, अवैध वन कटान का कार्य करेंगे, तो सरकार का बुलडोजर उनके भवनों पर चलने के लिए तैयार खड़ा है। आज जो पैसा गरीबों के मकान बनने में खर्च हो रहे हैं, फायर स्टेशन के बनाने में, विश्वविद्यालय के बनाने में, एटीएस सेंटर के निर्माण में खर्च हो रहा है, ये पैसा पहले कहां जाता था? निकल देख रहे हैं ना, एक सप्ताह पहले आपने देखा होगा, हमें जेसीबी से दीवार तोड़ करके नोट की गड्डी निकालनी पड़ी थी। आप देखिए, हमने नाम नहीं लिया था, हमने नाम नहीं लिया, लेकिन कहते हैं ना, कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। जब ये पैसा निकाला जा रहा था, जो गरीबों का पैसा लूट करके पिछली सरकारों ने भर भर करके दीवालों के अंदर भरा हुआ था, तो सबसे पहले बुरा लगा था समाजवादी पार्टी के बबुआ को। कहते थे कि ये पैसा क्यों निकाला जा रहा है। पहली बार आपने देखा होगा, 5 साल होने जा रहे हैं और प्रदेश में कोई दंगा नहीं, क्योंकि दंगाइयों को मालूम है, दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, लेकिन भरपाई नहीं होगी। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा, रंग बदलने में माहिर इन लोगों को आज देख करके गिरगिट भी शर्मा जाएगा कि वास्तव में अब तक तो उसको ही ये उपलब्धि हासिल थी कि वह समय के अनुरूप अपना रंग बदल देता था, लेकिन अपनी बोली भाषा में विपक्ष के नेता कैसे अपना रंग और रूप बदल दे रहे हैं। आज किसी को राम मंदिर की याद आ रही है, किसी को भगवान कृष्ण की याद आ रही है, लेकिन जब सत्ता मिली थी तब तो पूरे प्रदेश को इन्होंने बेगाना बना दिया था। अब उनको सपने भी बहुत आ रहे हैं और सपने भी इस कदर आ रहे हैं कि सपने में आकर भगवान कृष्ण भी उनको अब कोस रहे हैं कि अबे नालायकों, जब सरकार मिली थी तब कोसी कला का दंगा करवा रहे थे, तब जवाहर बाग का दंगा करवा रहे थे, तब मुजफ्फरनगर का दंगा करवा रहे थे, और जब सत्ता मिली थी तब राम भक्तों पर भी गोलियां चला रहे थे। अब राम मंदिर का निर्माण जिनको करना है वो तो कर ही रहे हैं, कम से कम एक बार माफी तो मांग लो। बेटियों की सुरक्षा के लिए जो लोग खतरा बने हुए थे, उनको भी मालूम है अब बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बनेंगे तो उसके बाद क्या हाल होने जा रहा है। और भाइयों बहनों, इसीलिए यहां पर आपने देखा होगा, यही लोग जो कैराना का पलायन कराते थे,
आज वही लोग सब्जी बेचने के लिए और ठेला लगाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ को बड़ी सौगात दी। सीएम ने अलीगढ़ पहुंचकर 7,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कासिमपुर पावर हाउस की 660 मेगावाट यूनिट का भी उन्होंने उद्घाटन किया। साथ ही उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 400, 220 और 132 केवी के 9 पारेषण उपकेंद्रों का भी लोकार्पण किया। इसके अलावा 120 केवीए के 3 बिजली उपकेंद्रों का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले यूपी में दंगे होते थे, पहले वो अपने परिवार के बारे में सोचते थे, पैसे दीवारों में छिपाकर रखते थे। सीएम ने कहा कि अब ऐसे पैसों को निकालने के लिए बुलडोजर तैयार रहती है। बबुआ को सैफई में बैठकर बुलडोजर चलने पर चिंता होती है। 6012 करोड़ रुपए की लागत से 660 मेगावाट क्षमता की यह तापीय विद्युत परियोजना का लोकार्पण के साथ ही प्रदेश के अलग अलग जनपदों में लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, अमेठी, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, जालौन, बांदा व मऊ में 822 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत सब स्टेशन का निर्माण का लोकार्पण और साथ ही गोरखपुर, महाराजगंज और मऊ में उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 3 उपकेंद्रों का जिनकी लागत 167 करोड़ रुपए है, इसका शिलान्यास भी आज संपन्न हो रहा है। आज सरकारी संपत्ति पर, गरीब की संपत्ति पर, किसी शरीफ और ईमानदार व्यक्ति की संपत्ति पर, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, कोई नहीं कब्जा कर सकता, क्योंकि जो कब्जा करेगा पीछे से राज्य सरकार का बुलडोजर भी तैयार बैठा रहता है। उन्हें मालूम है कि अगर गलत करेंगे तो राज्य सरकार ऊपर से बुलडोजर चलाने का कार्य करेगी और बुलडोजर चलने में किसको सबसे ज्यादा परेशानी होती है? या तो दिल्ली में बैठ करके इटली की चिंता करने वाले भाई बहन को, या फिर सेफई में बैठ करके बबुआ को चिंता होती है बुलडोजर क्यों चल रहा है। कभी कभी बुआ को भी परेशानी होने लगती है कि आखिर ये बुलडोजर इन माफियाओं पर क्यों चल रहा है। भाइयों बहनों, पहले की सरकारों में क्या होता था, जो श्रीकांत जी बोल ही रहे थे कि अगर कहीं से युवा स्मार्टफोन या मोबाइल फोन पाई जाता था तो बिजली रहती नहीं थी, चार्ज ही नहीं हो पाता था। आज तो ये समस्या नहीं। भाइयों बहनों, पावर कॉर्पोरेशन ने विगत 4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश में लगभग 2000 मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया है, यानी नए पावर प्रोजेक्ट लगा करके इतनी नई क्षमता का विकास किया है। पिछली सरकारें क्या करती थी, बहुत महंगे दाम पर पावर परचेज एग्रीमेंट करती थी और उसके नाम पर उसका बोझा प्रदेश की जनता पर डालती थी, जिससे बिजली भी नहीं मिलती थी लेकिन बड़े बड़े बिजली के बिल आ जाते थे। और अब से थोड़ी ही देर में यूपी के 7 शहरों को ई सिटी बस का तोहफा मिलने जा रहा है। सीएम योगी शाम 5:30 बजे लखनऊ से इन ई सिटी बसों को वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। आपको बता दें कि मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, अलीगढ़, आगरा और मथुरा में आज से इलेक्ट्रिक सिटी बस दौड़ेंगी। इसी के तहत मेरठ में 15 और बाकी शहरों में 10-10 सिटी बसें चलेंगी। वहीं लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में सीएम पहले ही ई सिटी बस का तोहफा दे चुके हैं। तो देखिए, ई सिटी बसों की सौगात आज मिलने जा रही है। 7 शहरों को आज ई सिटी बसों का तोहफा मिलने जा रहा है। अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 5:30 बजे
इन सिटी बस की सौगात आज सीएम की तरफ से दी जाएगी। तो आइए आपको जल्दी से बता देते हैं किस शहर में कितनी बसें चलने वाली हैं। मेरठ में 15 बसें चलेंगी, 15 ई सिटी बसें चलेंगी। इसके अलावा अगर मुरादाबाद की बात कर ली जाए तो यहां पर 10 ई सिटी बसें चलेंगी। इसके अलावा बरेली में अगर बात करें तो यहां पर भी 10 ई सिटी बसें चलेंगी। शाहजहांपुर में भी 10 ई सिटी बसें चलेंगी। इसके अलावा अगर दूसरे शहर यानी कि अलीगढ़ की हम बात कर लें तो यहां पर भी 10 सिटी बस ही चलने वाली हैं। आगरा में भी 10 सिटी बस चलेंगी और मथुरा में भी 10 ई सिटी बस चलेंगी। अब बस की खासियत क्या है, आइए आपको फटाफट से ये भी समझा देते हैं। देखिए 4 सीसीटीवी कैमरे से ये जो बसेस हैं वो लैस होंगी। पुलिस कंट्रोल रूम से कनेक्ट कैमरे होंगे। पैनिक बटन दबाने पर सीधी मदद उपलब्ध की जाएगी। जीपीएस से हर समय निगरानी रहेगी। एलईडी डेस्टिनेशन बोर्ड, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, स्टॉप का बटन की सुविधा भी इस बस में होगी। यानी ये स्मार्ट बसेस होंगी जो अब इन 7 शहरों में भी दौड़ने वाली हैं। रफ्तार का इलेक्ट्रिक अवतार जो है वो अब देखने को मिलेगा, क्योंकि 45 मिनट में 1 टाइम चार्जिंग है। फुल चार्ज में 120 किलोमीटर तक ये बस चल सकती है। लखनऊ में 5 चार्जिंग स्टेशन, कुल 700 बसें चलेंगी। साधारण बसों के बराबर इनका किराया होगा। ध्वनि और वायु प्रदूषण से राहत जो है वो इन बसेस के जरिए मिल जाएगी। तो आज से यूपी के 7 शहरों में ई सिटी बस की सौगात मिलने जा रही है। और ये जो 7 शहर हैं, मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़, बरेली, शाहजहांपुर, इन सभी जगहों पर ये ई सिटी बसें चलने लग जाएंगी। और जिसका तोहफा आपसे कुछ देर बाद यानी 5:30 बजे मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जाएगा। स्मार्ट बसेस होंगी, सीसीटीवी कैमरे से लैस होंगी। पुलिस कंट्रोल रूम से कैमरों का सीधा कनेक्शन होगा। आपके लिए एक हेल्पिंग बटन भी होगा, यानी अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई खतरा है तो आप हेल्प का बटन दबाकर अपने लिए मदद की गुहार लगा सकते हैं और तुरंत आपको मदद पहुंचेगी। उधर कोरोना का कहर देश में बढ़ता ही जा रहा है और इसी के साथ टेंशन भी बढ़ती जा रही है। कोरोना किस तरह अपना कहर बरपा रहा है, इसे समझने के लिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं 6 तस्वीरें। एक तरफ देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 37,379 मामले सामने आए हैं, तो वहीं 124 लोगों की मौत हुई है। देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 1892 हो गई है। वहीं दिल्ली में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसी को देखते हुए दिल्ली में अब वीकेंड कर्फ्यू लागू होगा, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। इसके अलावा यूपी में भी वीकेंड कर्फ्यू पर जल्दी फैसला हो सकता है। स्वास्थ्य सलाहकार समिति के साथ आज सीएम समीक्षा करेंगे। शाम 6:30 बजे सीएम की टीम 9 की बैठक होने वाली है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। दिल्ली से ही सांसद मनोज तिवारी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वहीं ओमिक्रॉन को लेकर एक राहत भरी खबर यह है कि ओमिक्रॉन का टेस्ट करना अब आसान हो गया है। ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए किट को मंजूरी दे दी गई है। आईसीएमआर ने ओमी श्योर नाम की किट को मंजूरी दे दी। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिर पिछले कुछ दिनों में कितने नेता कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सबसे पहले जो ताजा अपडेट है वो अरविंद केजरीवाल को लेकर है। दिल्ली के सीएम हैं जिन्होंने आज ट्वीट करके जानकारी दी है कि वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं। भाजपा सांसद मनोज तिवारी कोरोना संक्रमित हैं, तो वहीं केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। तो ये वो नेता हैं जो कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और इन्होंने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। साथ ही साथ अपने संपर्क में आए लोगों से भी टेस्ट करवाने की अपील इन तीनों नेताओं की तरफ से की गई है। और इसी बीच AIMPLB का अजीबोगरीब बयान जो है वो विरोध जो है वो सामने आया है। सूर्य नमस्कार का विरोध कर रहा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। स्कूलों में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का सरकार का निर्देश है। सरकार के निर्देश के विरोध में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उतर आया है। बोर्ड ने कहा कि सूर्य पूजा का एक रूप इस्लाम इसकी अनुमति नहीं देता है। ये कहा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कि सूर्य पूजा का एक रूप है, इसलिए इस्लाम इसकी अनुमति नहीं देता है और इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका विरोध जताया है। आपको बता दें कि सूर्य नमस्कार का जो निर्देश है वो सरकार की तरफ से स्कूलों के लिए जारी किया गया है कि बच्चों को सूर्य नमस्कार सुबह प्रेयर के वक्त कराया जाए और इसी का विरोध मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया है।
वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस विरोध को लेकर यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने पलटवार किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवा देते हैं। ऑल इंडिया मौलवी पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, ये लगातार आपने देखा होगा, अखिलेश यादव जी को नमस्कार करेंगे, मुलायम सिंह यादव जी को नमस्कार करेंगे, राहुल जी को नमस्कार करेंगे, सोनिया जी को नमस्कार कर लेंगे, लेकिन सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे। जहां से प्रकाश निकलता हो, जहां से ऊर्जा मिलती हो, उसको नमस्कार नहीं करेंगे। जहां से इनकी जेब भरती हो, उनको नमस्कार करने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। दिखाते हैं बीपी गंगा का खास सेगमेंट, क्या चल रहा है ऐसे में ग्रेटर नोएडा में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए एबीपी गंगा संवाददाता अमर सिंह पहुंचे चाय की दुकान पर। अमर ने वहां चाय की चुस्की के साथ ली लोगों की राय, तो आइए देखते हैं ग्रेटर नोएडा में क्या चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं अमर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम क्या चल रहा है। गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में हम मौजूद हैं और शाम का समय है। एक चाय की दुकान पे हम लोग आए हुए हैं और यहाँ लोगों से अलग अलग तरीके से जानेंगे कि उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, किन मुद्दों पर वो वोट देंगे और 2022 में जो आगामी इलेक्शन है उत्तर प्रदेश में, उसके लिए वो क्या सोचते हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं सेल्फ निशांत भाटी, निशांत भाटी जी, क्या आप नोएडा के रहने वाले हैं? नोएडा से बिलोंग करता हूँ। ग्रेटर नोएडा से। तो अभी हम लोग यूपी इलेक्शन की कवरेज को लेकर निकले हैं। आप क्या सोचते हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, किन मुद्दों पर आप वोट देंगे? सरकार से खुश हैं या फिर जो भी आपकी बात है ईमानदारी से बताइए। मैं नॉर्मली ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जो हायर सोसाइटी के जो लोग हैं उनके लिए बहुत कुछ कर रहा है, बट मिडिल क्लास और लोअर क्लास जो है उनके लिए कुछ नहीं कर रहा है। आप यहाँ नोएडा के रहने वाले हैं? नहीं, नोएडा, हम इटावा से। इटावा से? अरे, आप अखिलेश भैया के क्षेत्र से हैं। क्या कहना है आपका, किन मुद्दों पे लोग वोट देंगे? क्या आपको लग रहा है मौजूदा सरकार से आप खुश हैं? हाँ, खुश तो हैं, तो फिर लेकिन क्या- काम के आधार पर ही वोट देंगे ना। क्या नाम है आपका सर? विकास मिश्रा नाम मेरा। विकास मिश्रा जी, क्या लगता है, क्या किन मुद्दों पे लोग वोट देंगे, क्या सोचते हैं लोग? देखिए, अब देखिए गरीब लोगों को राशन मिल रहा है, इतने अच्छे अच्छे रोड हो गए हैं। मतलब ये नहीं कि यूपी में एक जगह विकास हो, पूरी यूपी में विकास हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए देखिए एम्स, हम गोरखपुर के रहने वाले हैं, गोरखपुर में एम्स तैयार हो गया। गोरखपुर तो योगी जी का क्षेत्र है। नहीं, कोई बात, देखिए क्षेत्र किसी का भी हो, हमें काम से मतलब है। जो कि काम हो रहा है, मौजूदा सरकार कर रही है। काम बढ़िया करे हैं मोदी जी ने और योगी जी ने। दोनों ने बढ़िया जी। काम किया। खुश हैं सरकार से? जी, बढ़िया पूरा। क्या आप क्या काम करते हैं? हम भी यादव हैं पर सपोर्ट बीजेपी कर। यादव हैं पर सपोर्ट बीजेपी। तो जी। ये बताने की क्या जरूरत थी कि यादव हैं लेकिन सपोर्ट बीजेपी? ऐसा काम बढ़िया किया है ना काम उन्होंने। बढ़िया किया। ये बताइए कि क्या लगता है आपको, किन मुद्दों पे लोग वोट देंगे, क्या सोचते हैं आप, क्या सोचते हैं अपना? महंगाई और किसान के मुद्दे पर। महंगाई और किसान, मतलब महंगाई क्या कंट्रोल हुई है, क्या हुआ है? नहीं हुआ, ज्यादा हुई है। बहुत ज्यादा हो गई। और किसानों के मुद्दे पर, किसान तो कानून वापस ले लिए ना। किसान का भी यूरिया का चल रहा है ना, कितना दिक्कत आई है। हाँ, आपका नाम क्या है? वैष्णवी। वैष्णवी जी, बताइए कि आप युवा भी हैं, किन मुद्दों पे लोग वोट देंगे, युवा क्या सोचता है? आप भी अपने दोस्तों से बात करती होंगी, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? एक्चुअली यूपी में अगर बोले तो योगी गवर्नमेंट ने बहुत ग्रो किया है। और पर्टिकुलर बनारस की बात करूँ, मैं आजमगढ़ से बिलोंग करती हूँ, और पर्टिकुलर बनारस की बात करूँ तो बनारस में काशी मंदिर से लेके सब कुछ बहुत योगी ने बहुत काम किया है। और टुवर्ड्स मोदी ने भी बहुत ज़्यादा अपना इंटरेस्ट दिखाया। और मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, मैं एक प्लेयर हूँ, तो स्पोर्ट्स में बहुत काम किया है। इन्होंने अवेयर कराया है आजकल के लोगों को कि स्पोर्ट्स कितना हेल्पफुल है आपके लिए और कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपको स्पोर्ट्स में भी। बीजेपी सरकार में जो सांसद खेल कूद एक योजना चल रही है, उसका पहले भी हमने कई बार बात की, युवाओं का रुझान उसकी तरफ बढ़ा है कि खेल कूद को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या चल रहा है आपके दिमाग में? देखिए मुद्दे ये हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि विकास जो हो तो योगी कर ही रहा है, मोदी भी कर रहा है, ठीक है ना। तो बाकी सरकारों से जो भी है, सरकार ठीक है। हाँ, बताइए सर। रियल में मैं सुल्तानपुर का हूँ, पर मेरा खुला वोट है बीजेपी के लिए। बीजेपी के खुला वोट। खुला वोट है। खुला वोट। क्या, किस बात से आप बहुत प्रभावित हैं? मतलब कोई एक चीज़ ऐसी होगी जो आपको बहुत प्रभावित करती है? बहुत कुछ किया है बताने। आपका नाम क्या है मैम? निशा। निशा जी, आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं या फिर वोट डाल चुकी हैं पहले भी? पहले भी डाल चुकी हूँ। हाँ, तो क्या लगता है आपको, युवाओं के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे आप वोट देंगी, क्या सोचती हैं? एजुकेशन जो सबसे पहला है। नोएडा की रहने वाली? नहीं, हम दिल्ली से। हम दिल्ली से हैं, हम यहाँ जॉब करते हैं। अच्छा, जॉब करते हैं। तो क्या, किन मुद्दों पे वोट देंगे आप और क्या लगता है आपको? आई विल सी कि एजुकेशन को और अच्छे से प्रोवाइड कर सकता है, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। भैया, आपका नाम? मैं डॉक्टर राघव हूँ। डॉक्टर राघव, डॉक्टर हैं आप। ये बताइए कि क्या लगता है कि किन मुद्दों पे लोग वोट देंगे, क्या सोचते हैं आप, क्या सोचते हैं एज अ डॉक्टर? और क्या जैसे डॉक्टर निशा ने बताया, मेन है जैसे हम दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो हमारी दिल्ली सरकार, केजरीवाल जी सरकार बहुत अच्छा काम करती है। तो यही काम हमें भी यहाँ पे अच्छा लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर केजरीवाल जी अब यूपी में भी आ रहे हैं,
हाँ, संजय सिंह लगे हुए हैं पूरी तरह से। नहीं, मैं तो आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूँ। ग्रेटर नोएडा में हम लोग मौजूद थे, जहां लोगों से जाना कि उनकी क्या राय है और किन मुद्दों पर वो वोट देंगे। कई लोगों ने कहा कि वो विकास के मुद्दे पे वोट देंगे, एजुकेशन और खेल कूद, जो एक बीजेपी की भी योजना चल रही है जिसकी तरफ युवाओं का रुझान है, और वो बता रहे हैं कि खेल कूद से काफ़ी प्रभावित हैं। ग्रेटर नोएडा से कैमरा पर्सन विपिन कुमार के साथ मैं अमर सिंह, एबीपी गंगा के लिए।